हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर सुपरमैन और सुपर गर्ल दोनों ही नेशनल सिटी में उड़ते हुए यहाँ के क्राइम को रोक रहे थे और साथ ही लोगों की मदद करे जा रहे थे। ये सब देखते हुए तो सुपर गर्ल को सच में काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि सुपर गर्ल का भाई इसके साथ पहली बार इतने समय तक के लिए था। पर कारा जितना ज्यादा सुपरमैन के साथ एंजॉय करते हुए काम कर रही थी, वो जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि ऐसे में कारा का ध्यान काम के ऊपर से भटक सकता था। अब यहाँ से सीन प्रोजेक्ट कैडमस वाली जगह पर आता है जहाँ पर कॉर्बिन को बांध कर रखा हुआ था। तब यहाँ पर मैरिली आती है, जिसने कि पिछले एपिसोड में कॉर्बिन को इंजेक्शन लगाकर मेटेलो बनाया था। तब मेटेलो इससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जवाब में मैरिली बोलती है कि मैं तुम्हें दोबारा मौका देना चाहती हूँ ताकि तुम उस काम को पूरा कर सको जो कि तुम पहले नहीं कर पाए, पर साथ ही तुम्हें सुपरमैन और सुपर गर्ल को भी खत्म करना होगा और इसी वजह से मैंने तुम्हें पावर्स दी हैं। अब इस बात को सुनने के बाद कॉर्बिन कुछ सोचने लगता है और तब इसकी चेस्ट में हम लोग एक सस्ता आर्क रिएक्टर देख पाते हैं और मेरे हिसाब से शायद इसमें से भी कुछ ना कुछ ब्लास्ट निकलते होंगे। खैर कोई नहीं, हम लोग आगे की कहानी पर चलते हैं। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि सुपर गर्ल और सुपरमैन जब डीईओ के मेन बेस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जॉन इनके ऊपर गुस्सा करने लगता है। अब ये इनके ऊपर गुस्सा कर ही रहा था कि इतने में ही यहाँ की पावर चली जाती है। अब सुपर गर्ल और सुपरमैन दोनों उस बंदे के पास जाते हैं जो कि इन्हें पॉड में से मिला था, लेकिन वो अभी भी बेहोशी था और उसे क्रिप्टोनाइट की रेस के नीचे रखा गया था। तब क्लार्क जॉन से इस सब का कारण पूछता है। जवाब में जॉन बताता है कि हमें नहीं पता है कि ये आदमी अच्छा होगा या बुरा, और अगर ये धोखे से बुरा क्रिप्टोनियन निकलता है तो ये सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने के काम करेगा। अब क्योंकि ये बात सही थी तो इसी वजह से इस बार सुपरमैन भी कुछ नहीं बोलता। आगे कारा यहाँ से अपने ऑफिस में चली जाती है और जाकर कैट से बातें करने लगती है। तब कैट बातों बातों में इसे इसके नए बॉस कार से मिलवाती है। तब अभी तो कारा के ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि नए बॉस का क्या चक्कर है, पर कैट अभी इसे बोलती है कि तुम्हें जितना बोला गया है अभी बस उतना काम करो। तब कारा कार से बात करने की कोशिश करती है, पर कार इससे ज्यादा बातें नहीं करता। और अब क्योंकि कारा को क्लार्क से मिलना था तो इसी वजह से ये क्लार्क के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। और अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि क्लार्क अपनी सिटी मेट्रोपोलिस में वापस जा रहा है। अब इसे गुड बाय बोलते हुए कारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पर क्योंकि क्लार्क को एक ना एक दिन जाना ही था तो इसी वजह से कारा इसे गुड बाय बोलने लगती है। पर तभी ये देखती है कि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई है, तो इसी वजह से ये इससे बोलती है कि हम दोनों अपना लास्ट टीम अप करते हैं। इस पर सुपरमैन भी मान जाता है और अब ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर दिक्कत हुई थी। वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि एक आदमी को पुलिस की गाड़ियों ने घेर रखा है और वो आदमी पुल के ऊपर खड़ा होकर कुछ कर रहा है। तब कारा इससे पलटने के लिए बोलती है। अब जब वो आदमी पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कॉर्बिन था। तब कारा और सुपरमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो। जवाब में कॉर्बिन सुपरमैन के ऊपर हमला करते हुए बोलता है क्योंकि अब मैं मेटेलो बन गया हूँ, और क्योंकि इसके पास क्रिप्टोनाइट की पावर थी तो इसी वजह से सुपरगर्ल और सुपरमैन को इससे लड़ने में कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ रही होती है। और इन तीनों की लड़ाई के दौरान ही एक सीन ऐसा आता है जिसमें क्रिप्टोनाइट की वजह से कारा की जान जाने ही वाली थी, पर सुपरमैन सही टाइम पर आकर मेटेलो को बहुत दूर फेंक देता है और अब मेटेलो यहाँ से भाग जाता है और अब सुपरगर्ल और सुपरमैन भी वापस लौट जाते हैं। डीईओ के मेन बेस में पहुंचने के बाद सुपरमैन जॉन के ऊपर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि क्रिप्टोनाइट को यूज करने की पावर सिर्फ डीईओ के हाथ में ही थी। अब एलेक्स यहाँ पर आकर बताती है कि हमारा एक क्रिप्टोनाइट से भरा ट्रक गायब है। अब ये सारे इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही सभी टीवी के ऊपर एक होलोग्राम आता है जो कि इन सबको बताता है कि हम कैडमस हैं और हम सुपरगर्ल और सुपरमैन दोनों को ही मार देंगे। इसी वजह से बेहतर रहेगा कि वो हमारे बीच में ना आए, नहीं तो वो दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब ये सब बाकी सब जने भी अपनी टीवियों में देख रहे थे, तो इसी वजह से ये सारे लोग घबराने लगते हैं। और अब क्योंकि सुपरमैन को पता चल गया था कि आखिरकार कैडमस ने ये सारी चीजें करी हैं, तो इसी वजह से ये कुछ सोचने लगता है। भी एलेक्स बताती है कि हमारे पिता भी इन्हीं के पास हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी कैडमस वालों को ढूंढकर हमें हमारे पिता को भी फ्री करवाना होगा। सुपरमैन जॉन के साथ कहीं पर जाने लगता है और अब कारा भी अपने ऑफिस में वापस पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचने पर कार इसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं रहती और तुम्हें यहाँ पर तब प्रेजेंट होना चाहिए था जब कैडमस वाले टीवी पर आ रहे थे। जवाब में कारा बोलती है कि मैं हर समय फ्री नहीं रहती, मुझे और भी काम होते हैं। इस पर कार इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बातों बातों के दौरान ही ये इसे बता देता है कि कैट अपनी जॉब छोड़ने वाली है। और अब ये जानने के बाद कारा सीधा कैट के पास जाती है और इससे बातें करने की कोशिश करने लगती है और इससे पूछती है कि ये जॉब क्यों छोड़ रही है। जवाब में कैट बोलती है कि मैं यहाँ पर किसी ऐसी शार्क की तरह हूँ जिसे किसी टैंक में बंद कर दिया गया हो, और अगर मुझे अपनी जिंदगी जीनी है तो मुझे खुले समंदर में जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीऊँ, क्योंकि मैंने वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें करी हैं
हैं। अब इस बात को सुनने के बाद कारा कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि सब कुछ बहुत जल्दी ही चेंज होता जा रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद कैट इसके पास आती है और इसे गले लगाती हुई बोलती है कि तुम मेरे बिना भी बहुत अच्छा काम करोगी। और अब इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होकर जॉन और सुपरमैन पर आता है, जो कि उस जगह पर आए हुए थे जहाँ पर सुपरमैन की सीक्रेट लैब थी, ताकि ये पता लगा सके कि मेटेलो को कैसे रोका जाए। तब यहाँ पर इन्हें एक क्लू मिलता है और अब इसी के साथ ये लोग वापस जाने लगते हैं। वहीं कैडमस की जगह पर हम लोग देखते हैं कि मर्ली को लगने लगता है कि ये लोग एक मेटेलो से काम नहीं चला पाएंगे, तो इन्हें इसी वजह से एक और मेटेलो की जरूरत है। तो इसी वजह से ये एक और आदमी को पकड़कर मेटेलो बनाने के लिए भेज देती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि कारा के घर में जब एलेक्स आती है तो कारा इसको कैट के बारे में बताती है। साथ ही ये इससे बोलती है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी समझने वाला नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं क्लार्क के साथ मेट्रोपोलिस सिटी में चली जाऊँ। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये इसे रोकने की कोशिश करती है और इसी बात के पीछे इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। और तभी इन्हें सुपरमैन का कॉल आता है, जो कि इन्हें बताता है कि मुझे पता चल गया है कि मेटेलो कहाँ पर है। अब इस बात को सुनकर कारा तुरंत सुपरगर्ल बनकर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर मेटेलो था और साथ ही वहां पर सुपरमैन भी पहुंच जाता है। अब जब मेटेलो इन दोनों को अपने सामने देखता है तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों यहाँ पर आकर मुझे रोक लोगे? दरअसल हमारा प्लान तो मेट्रोपोलिस सिटी के ऊपर हमला करना था और अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो उस सिटी को कौन बचाएगा? अब इस बात को सुनने के बाद सुपरमैन कुछ सोचने लगता है और यहाँ से सीधा मेट्रोपोलिस सिटी की तरफ जाता है। सुपरगर्ल इससे बोलती है कि अभी तो नहीं, पर मैं तुम्हें जरूर मजा चखाऊंगी। और इतना बोलकर ये भी मेट्रोपोलिस सिटी की तरफ निकल जाती है। और अब जब सुपरमैन और सुपरगर्ल दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं तो ये लोग देख पाते हैं कि इन्होंने आने में काफी ज्यादा देर कर दी है। दूसरा वाला मेटेलो वहां पर पहुंचकर पहले ही तबाही मचा चुका था और अब इसी वजह से ये दोनों काफी ज्यादा उदास होकर वापस आ जाते हैं। यहीं एलेक्स जाकर विन से बातें करने लगती है और विन उस वक्त वो डिवाइस बना रहा था ताकि वो सुपरगर्ल और सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट की रेस से बचा सके। एलेक्स इससे पूछती है कि आखिरकार तुम इसमें कर क्या रहे हो? जवाब में विन इसे बताता है कि क्रिप्टोनाइट एक तरह का रेडिएशन छोड़ता है। अब इस बात को सुनते ही एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसे पता चल जाता है कि आखिरकार उस आदमी को कैसे ढूंढना है जो कि क्रिप्टोनाइट की चोरी डीईओ से करके कैडमस तक पहुंचा रहा था। और इसी वजह से ये थोड़ी ही देर में उस आदमी को ढूंढ लेती है जो कि मिगेल नाम का एक एजेंट था। तब ये इसे फंसाने के लिए बोलती है कि आज हमें क्रिप्टोनाइट की एक जगह पर डिलीवरी करनी है। अब इस बात को सुनते ही मिगेल खुश हो जाता है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही क्रिप्टोनाइट निकाल रहा था, तो इसी वजह से एलेक्स तुरंत इसे गन पॉइंट पर ले लेती है। दूसरी तरफ सुपरगर्ल को भी पता चल जाता है कि आखिरकार एलेक्स क्या करने जा रही है। इसी वजह से ये भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत उधर की तरफ जाने लगती है। वहीं हम लोग एलेक्स को देखते हैं जिसने कि मिगेल के ऊपर गन पॉइंट कर रखा था। तभी पीछे से मर्ली आकर इसके ऊपर हमला करती है और इससे बोलती है कि क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलना चाहती? पर एलेक्स इसकी बातों में नहीं आती और अब मर्ली सीधा मिगेल के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। और अब ये एलेक्स को मार पाती कि इतने में ही यहाँ पर सुपरगर्ल पहुंच जाती है, जिसे देखकर मर्ली को यहाँ से भागना पड़ता है। और अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलती हैं। और दूसरी तरफ मर्ली भी दोनों मेटालो के पास जाकर इन दोनों को सुपरमैन और सुपरगर्ल को खत्म करने के लिए भेज देती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि विन ने भी एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिसकी मदद से क्रिप्टोनाइट की बीम को रोका जा सकता था। तो इसी वजह से ये सुपरगर्ल और सुपरमैन को एक एक डिवाइस पहना देता है और इन दोनों को उन दोनों मेटालो से लड़ने के लिए भेज देता है। शुरुआत में तो मेटालो इन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते और दोनों से बहुत बुरी तरह ही मार खाते हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब उन दोनों मेटालो को ही समझ में आ जाता है कि इन दोनों के पास जब तक ये डिवाइस है तब तक ये इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इसी वजह से सबसे पहले तो ये दोनों ही इन दोनों का डिवाइस तोड़ देते हैं। अब क्योंकि डिवाइस टूट गया था तो इसी वजह से इन दोनों के ऊपर वापस से क्रिप्टोनाइट बीम का असर होने लगता है और अब सुपरगर्ल और सुपरमैन दोनों ही एक एक मेटालो से पिटने लगते हैं। इन दोनों को इस तरह पिटता देख जॉन अपनी ग्रीन मार्शियन की फॉर्म में आकर सुपरमैन की मदद करने लगता है। वहीं एलेक्स अपने सूट को पहनकर सुपरगर्ल की मदद करने लगती है। और अब पहले तो सुपरमैन और जॉन दोनों ही मिलकर उस मेटालो को मारने लगते हैं, पर मेटालो भी कम नहीं था और इनके ऊपर लगातार हमले करे जा रहा था। पर आखिरी में सुपरमैन किसी तरह एक पाइप को उसकी चेस्ट में घुसा देता है, जिस वजह से मेटालो मर जाता है। वहीं कारा और एलेक्स भी दूसरे मेटालो से लड़े जा रही थी और तब ये दोनों भी मिलकर इस मेटालो की काफी ज्यादा धुलाई करती हैं। और अब सुपरगर्ल भी एक पाइप को हथियार बनाती हुई दूसरे वाली मेटालो की चेस्ट में मार देती है, जिस वजह से उसका हथियार खराब हो जाता है और वो मारा जाता है। सुपरगर्ल उसकी आंखों के पास जाकर बोलती है कि मुझे पता है मर्ली, तुम मुझे सुन रही हो, तो इसी वजह से ध्यान रखना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और खत्म कर देंगे। और क्योंकि दूसरी तरफ से मर्ली सच में इन्हें सुन रही थी, तो इसी वजह से ये बोलती है कि मुझे समझ में आ गया कि युद्ध चालू हो गया है। अब क्योंकि सब सही हो गया था, तो इसी वजह से सुपरगर्ल सबसे पहले तो कैट से मिलने जाती है और ये दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलती हैं। साथ ही सुपरगर्ल इससे बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना। जवाब में कैट भी बोलती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद सुपरगर्ल कारा बनकर जेम्स से मिलने जाती है, जो कि खुद भी कहीं पर जा रहा था। अब क्योंकि
कारा ने भी जेम्स को फ्रेंड जोन में कर दिया था, तो इसी वजह से कारा को भी ज्यादा दुख नहीं होता। और अब ये अपने नए बॉस कार के पास जाती है और इसे ये फुल एटीट्यूड में एक रिपोर्ट देती हुई वापस से डीईओ के मेन बेस में पहुंच जाती है, जहां पर से सुपरमैन सभी से अलविदा लेता हुआ यहां से चला जाता है। अब जब सुपरमैन अपनी सिटी में पहुंचता है तो यहाँ पर इसे इसके बॉस का फोन आता है, जो कि इसे डांटते हुए पूछने लगता है कि तुम अब तक कहाँ गायब थे। वहीं हम लोग कारा को देख पाते हैं, जो कि उस आदमी के पास बैठी हुई थी जो कि इन्हें पॉड में से मिला था, और ये सोच रही थी कि काश इसे होश आ जाए। तभी उस आदमी को होश आ जाता है और वो तुरंत कारा का गला पकड़ लेता है। अब ये आदमी कारा का क्या करेगा, इसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको इसके आगे की कहानी देखनी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।